there are 6 enemies which are metaphors for the various faults that are associated with a creature. और इस माया से ही 6 शत्रु हमारे पैदा होते हैं जब हम माया से अटैच होते हैं. They are the following: काम यानी लस्ट, पैशन, डिजायर्स यानी ईर्ष्या, क्रोध यानी एंगर, wrathfulness, ill temper, लोभ यानी greed, मोह means attraction, मद means arrogance, hypocrisy, and matsara means jealousy, envy. तो अगर इस तरह से देखें, अगर हम माया में ना फंसे तो ये 6 के 6 जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे ऊपर हमला न कर सके, अटैक न कर सके. लेकिन वास्तविकता कुछ और है. देखें कि मोह न अंध कीन केही को जग काब न चाव न जेही. The word काम means sensual attraction of worldly charms and the overwhelming urge for sense gratification. It literally refers to lust, desire for sensual gratification and enjoyments of the material world. इस तरीके से हम सभी चाहते हैं कि सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन मिले और इस वजह से हम मोह में अंधे हो रहे हैं. तृष्णा के ही नकीन बौराया के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह. अगर हम देखें कि तृष्णा से हम सभी बौराए हुए, हम सभी तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं और हमारे हृदय क्रोध में जलने लगते हैं. मोह literally traps a person in ignorance induced delusions leading to worldly attractions, attachments and passions. अगर इसका उदाहरण देखें, a dog nibbles at a piece of dead bone and relishes the taste of blood that comes out of its own mouth by constant biting and tearing at the issue of the bone. वास्तविकता ये है, जब कुत्ता एक सूखी हड्डी को चबा रहा होता है तो उसे खून का स्वाद लगता है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है कि खून उसका अपना ही है जिसका वो स्वाद चख रहा है. इसी तरह से हम इस माया के जाल में फंसकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं. हम जो भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और अपने को परेशानी में डाल रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं कि माया में फंसे हुए हैं. वास्तविकता में हम खुद अपने में ही फंसे हुए हैं. अगर हम इस चीज का ध्यान दें कि इससे हम अपना नुकसान कर रहे हैं तो शायद हम इसमें ना फंसे. लोभ is such a vice that even the wisest of men fall prey to its temptation. Greed and rapacity create such a situation for them that they sooner or later they are all embarrassed. हम लोभ की वजह से ही कभी-कभी ऐसी बुरी तरह से एम्बेरस हो जाते हैं कि अपने आप को बहुत ही नफरत होने लगती है कि हम ऐसे इस तरह से भी व्यवहार कर सकते हैं. गुण कृत सन्य पात नहीं केही को न मान मद तजिउ निबेही. इसी तरह से हम देखें, हमें लोग प्रशंसा करते हैं या हमें प्रेज करते हैं तो हम फूले नहीं समाते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमारे अंदर झूठा मान पैदा हो रहा है. Who is not stung by the false pride, man and mad? It is very difficult not to become proud and arrogant and haughty upon getting honor and fame, or in acquiring a high position in the society, and being praised for one's achievements and qualities. जब हमारी किसी अचीवमेंट, किसी क्वालिटी के लिए लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम फूले नहीं समाते हैं, हमें झूठा मान हो जाता है. वास्तविकता कुछ और ही है कि कुछ देर बाद हम सब कुछ नहीं रहेगा. जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नसावा. और हम कभी-कभी इस तरह सी हरकतें करने लगते हैं कि जैसे ये यूथफुलनेस है, ये जवानी हमारी हमेशा बनी रहेगी, जबकि हम सभी जानते हैं कि सब कुछ दिन का है. तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने यश को ही नष्ट करते हैं, जो ऐसी हरकतें कर लेते हैं जो कि बाद में हमें
खुद ही दूसरों के सामने प्रकट करने में दुख होता होगा, ग्लानि होती होगी. Who is not deluded and excited by fever symbolizing youth, and whose fame and good reputation is not marred by this attachment. मत्सर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा. और जेलसी जो है, हम किसी से जेलस हो जाते हैं तो कौन ऐसा है जिसको जेलसी ने कलंकित नहीं किया, और कौन ऐसा है जो दुखी नहीं होता है, दुख की हवा से परेशान नहीं होता. चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया. सभी जो हैं उसी सांप जिसे से डसे हुए हैं, जिसे चिंता कहते हैं. उस चिंता में अपने शरीर को जला रहे हैं. सुत बित लोक ईशना तीनी, केहि के मत इन कृत न मलिनी. अगर हम देखें को तृष्णा, तृष्णा क्या है? त्रि तीन ईष्णा. वो ईष्णा क्या है? सुत वित्त और लोक. एक तो हम को ईष्णा होती है जो हमारा बेटा, हमारा अपना बच्चा कुछ करता है, कुछ आगे बढ़ता है, तो उससे एक अचीवमेंट मेरा नहीं है, बच्चे का है, लेकिन उसमें हम खुद अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करें. इसी तरीके से वित्त, पैसा. जब पैसा हमारे पास आ जाता है तब भी हम अपने आप को बहुत ही एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ही अपने आप को एलिवेटेड महसूस करते हैं, ऊंचा महसूस करने लगते हैं, जो जैसे दूसरों से अलग हो गए. वास्तविकता ये नहीं है. पैसा भी एक आनी जानी चीज है. इसी तरीके से लोग, जब हमारी लोग प्रशंसा करते हैं तो भी हमें अपने आप को बहुत एलिवेटेड महसूस करते हैं. ये तीन है, और किनका मन जो है इससे मलिन नहीं होता. मेरे ख्याल से इस तरह से सभी का मन मलिन हो जाता है, और जो कि वास्तविकता में ये उनका उत्थान नहीं है. ये उत्थान उनके पैसे का या उनके बच्चे का या जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं उनका उत्थान है. वो किसी वजह से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को एलिवेटेड महसूस कर रहे हैं. Krishna has 3 types of desires, especially mentioned desires related to his son or finance, money, or some praise. He would often do wrong things just in an attempt to overcome his grief without realizing that such actions only aggravate his problems. हम जिस तरह से व्यवहार करने लगते हैं इस तृष्णा में, तो वो जो है हमारी अपनी समस्या बढ़ाता है. ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडम्बना, कीन नए ही संसार. इसीलिए कभी लोभ लालच में फंस के हम इस तरह से हरकतें कर देते हैं जो कि हमारी विडम्बना होती है. इस संसार में ऐसे कौन है जिन्होंने ना की है, जिनकी विडम्बना ना हुई हो. श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नैन सर, को अस लागे न जाय. ऐसा कौन है जो एरोगेंट ना हुआ हो? अगर उसको प्रभुता मिल गई हो, बहुत पैसा मिल गया हो, बहुत पद मिल गया हो, तो आदमी जो है बिल्कुल बहरा हो जाता है, किसी दूसरे की सुनना नहीं चाहता. इसी तरीके ऐसे कौन है जो किसी अच्छी ब्यूटीज को देखकर भटक न जाते हो. यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा. ये सब माया का परिवार है, और इसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है. बहुत विशाल है ये माया का परिवार.